हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को नहीं देखे हैं दोस्तों, नहीं मारे हैं, तो वो लोग पीछे वाला जाके टेस्ट मारिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच शेयर किया कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेट नंबर 9 का डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का जो सेट है दोस्तों, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है दोस्तों। जो 22/12/2019 लिखा है दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट छपा हुआ दोस्तों, यहाँ 2019 होगा दोस्तों। ये 22/12/2019 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से जरूर मारिए दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, एग्जाम्पल 91 सर्च करके वहाँ से इसका PDF लीजिए और बनाइए, और वीडियो जब अपलोड करते हैं दोस्तों तो उससे आंसर मिला लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है साथियों? आप भाई बहनों को मालूम ही होगा दोस्तों, नहीं मालूम है दोस्तों तो देखिए, इसमें दोस्तों आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। और जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु परिवर्तन होता है दोस्तों। धारा का मान बढ़ने पर दोस्तों वोल्टेज का मान घटता है, और शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथ को जलने से बचाने के लिए फ्यूज का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फ्यूज लेड एवं टीन का बना होता है। फ्यूज परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह को खुद गलकर रोक देते हैं दोस्तों। इसका प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा दोस्तों? ये करंट है दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये साथियों इसमें आपका हो जाएगा 76वां स्थान था साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट समांतर स्थित है दोस्तों। कहाँ है? पूर्वी में स्थित है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है दोस्तों। प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से होता है दोस्तों। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का दूसरा उदाहरण है साथियों। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित है जिसे एलॉट कहते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल की तरह। प्रवाल जीव कई रंगों की होती है, जैसे बैंगनी, हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं दोस्तों। प्रवाल जीव को क्या कहते हैं हम लोग साथियों? मूंगा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 है दोस्तों। ये साथियों क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों, 2019 का बिहार दरोगा का 22 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, और 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया दोस्तों। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था साथियों। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 5वां नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मालूम है कोरबा आपका उत्तर प्रदेश है, सही है दोस्तों। कौन सुमेलित है दोस्तों? तो कवास आपका कहाँ है दोस्तों? कवास आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों, यही सही है दोस्तों। ये दोस्तों आपका सही है। कोरबा आपका दोस्तों कहाँ पड़ता है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। कोरबा आपका यूपी में नहीं पड़ता दोस्तों, ये पड़ता है गुजरात में दोस्तों। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। देखिए रामगुंडम जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है तेलंगाना में दोस्तों। तमिलनाडु में नहीं पड़ता, कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर तलचर कहाँ पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता, ये पड़ता है उड़ीसा में दोस्तों। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में साथियों। उसके बाद दोस्तों एक और होता है कोरबा। कोरबा आपका कवास आपका पड़ता है दोस्तों
गुजरात में, लेकिन कोरबा जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये नहीं पड़ता है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रामगुंडम तेलंगाना में पड़ता है, ये बता ही दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा तो 6 महीना के अंदर उसे किसी भी राज्यसभा से मनोनीत किया जाएगा दोस्तों, नहीं तो उसका मंत्री पद, मुख्यमंत्री खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये बात सही है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया साथियों। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना मांगने का अधिकार से संबंधित है दोस्तों। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वास्तविक प्रधान होता है। चलिए 7 नंबर देखिए दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है साथियों, तो अपवर्तन के प्रभाव से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आप भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। उद्देशिका में जो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम हो दोस्तों, जलेपला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? सिक्किम में। चलिए और कुछ जगह को हम लोग जानते हैं दोस्तों। नाथुला जो आपका है दोस्तों, नाथुला आपका सिक्किम में ही है। और साथियों बोमडिला, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। और साथियों उत्तराखंड में आपका कौन सा, ये भी जानिए दोस्तों, माना दर्रा है और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है दोस्तों वो है साथियों रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा दोस्तों। और देवसा दर्रा ये कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? आप भाई बहनों को मालूम हो दोस्तों, लाल प्रकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए न्यूनतम होता है दोस्तों। और लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय पूर्व सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों इसमें सर्वाधिक होता है। और दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन गुणन के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां प्रकीर्णन नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? आपको मालूम होगा दोस्तों, उम्बेर्टो सुलपासो है दोस्तों। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? उम्बेर्टो सुलपासो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है दोस्तों? आप सभी को मालूम हो दोस्तों, हेलेना है। कौन है? हेलेना दोस्तों। चलिए हेलेना को उड़ीसा के बालासोर जिले में लॉन्च किया गया। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ की पद्धति द्वारा संचालित किया गया दोस्तों। वर्ष 2020 में नाग का नाम ध्रुवास्त्र कर दिया गया। क्या किया गया? तो नाग का जो नाम वर्तमान में बदला गया दोस्तों, उसका क्या नाम है? ध्रुवास्त्र कर दिया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से
2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया साथियों। इसमें दोस्तों सभी को नवाजा गया दोस्तों। ये करंट है। चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया साथियों? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफगान और मराठा के बीच साथियों लड़ा गया। चलिए साथियों कुछ इसके बारे में जानते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ दोस्तों। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 साथियों। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के औपचारिक नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? विश्वास राव ने किया था। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था साथियों। 15 देखिए, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, भारत और इजराइल के मध्य दोस्तों। किसके मध्य? भारत और इजराइल के मध्य साथियों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कितना इसकी लंबाई दोस्तों ये भी जानिए, 1465 किलोमीटर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी जाना जाता है दोस्तों। गोदावरी को दोस्तों दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। परवरा, पूर्णा, मंजीरा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। चलिए हम लोग गोदावरी जो निकलती है दोस्तों ये भी जानिए, महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, सादत खां को दोस्तों बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी दोस्तों। सादत खां की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। बुरहान उल मुल्क की उपाधि दोस्तों को किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया दोस्तों। शहादत खां का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था दोस्तों। और शहादत खां अवध में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निमोरी एक नस्ल है, तो गाय की नस्ल निमोरी थी दोस्तों। निमारी का उद्गम स्थान भारत दोस्तों। निमारी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों कहाँ है? भारत में है। निमारी गाय का मूल स्थान मध्य प्रदेश है। गाय के इस नस्ल को खरगोनी या खुरगोनी के नाम से भी जाना जाता है। निमारी गाय की दूध में वसा 4.9% तक होती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है साथियों? तो संसद दोस्तों। विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या? संसद दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा संसद के अंग है दोस्तों। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में न्यायालय के निर्णय के अनुसार संसद संविधान के किस भाग में संशोधन कर सकता है साथियों? संविधान के मूल राज्य में परिवर्तन नहीं कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका मुरलेन दोस्तों मिजोरम में स्थित है। कहाँ पे? मिजोरम में साथियों। दाम्पा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका भी मिजोरम में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से उत्तराखंड में स्थापित किया गया था साथियों। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में इन टाकी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए हम लोग आगे पर देखते हैं दोस्तों। आपका दोस्तों जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है दोस्तों। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथम मत दे सकता है, दे सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के मत बराबरी की अवस्था में
निर्णायक मत देने का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद उल्लेख है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष उस समय दोस्तों कौन थे? ओम बिरला थे दोस्तों। अभी भी वर्तमान वही है दोस्तों। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करती है दोस्तों। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों साथियों। अब 25 मार्च को गुलामी के शिकार और दास व्यापार पीड़ितों के स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो 25 मार्च को दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी को बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? सुमन कुमारी थी। कौन थी? सुमन कुमारी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की दोस्तों? तो आप सभी को पता है शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई दोस्तों। किसकी? शिक्षा वाणी। करंट है दोस्तों, ये पूछा न्यू करंट पूछा जाएगा दोस्तों। ये पीछे वाला है, इसको इस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, खींच लेते हैं। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण पद पे दोस्तों? अटॉर्नी जनरल थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए दोस्तों, तो 1 एम्पियर होगा उसमें। क्या होगा? 1 एम्पियर दोस्तों। 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर दोस्तों, तो हो जाता है 1 ओम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? तो राज्यपाल पर प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे दोस्तों उस समय जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो के सिवन उस समय इसरो के चेयरमैन थे दोस्तों, अध्यक्ष थे दोस्तों। 29 नंबर देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता किया गया था। अब कब हुआ दोस्तों? ये भी जानने की कोशिश कीजिए। 5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे महात्मा गांधी ने दोस्तों। अभिमन्यु अम्बेडकर, तेजबहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है साथियों। देखिए इस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साथियों जेम्स प्लेस लंदन में वर्ष 1930 में हुआ साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 नंबर देखिए दोस्तों, मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है दोस्तों? तो फुफ्फुस धमनी जो है दोस्तों मानव शरीर की ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है दोस्तों। सिरा में दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है और धमनी दोस्तों जिसे आर्टरी कहते हैं शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है धमनी में। अब फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। मानव हृदय में 2 बल्ब और 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय का बायां भाग शुद्ध रक्त तथा दायां भाग अशुद्ध रक्त का भाग है दोस्तों। मानवीय श्वसन प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान विनिमय एलियोवेली द्वारा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहर्तता का उल्लेख है दोस्तों। तो 10वीं अनुसूची में आपका उल्लेख है दोस्तों। दल बदल के आधार पर निहर्ता का उल्लेख किसमें दोस्तों? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची कब आया दोस्तों? 10वीं अनुसूची आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची है दोस्तों। 9वीं अनुसूची में को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। चलिए साथियों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन दोस्तों। कौन सा? व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है दोस्तों। निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन या व्युत्क्रम उत्पादन की प्रक्रिया दोस्तों के दौरान निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधा ठोस में बदल जाता है दोस्तों। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों। सघन गुणन के गुण के कारण सूर्य की उष्मा द्वारा अवशोषित भूजल जब वाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो दोस्तों संघनित होकर वर्षा करती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
संघनन, वाष्पीकरण, थोड़ा देखिए दोस्तों, हिमांक पिघलना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण सभी भौतिक प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों साथियों। 33 देखिए पहले, आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सिरोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिरोसा। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जिगर है। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है साथियों। चलिए दोस्तों 34 देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों में किसकी तरह जुड़े होते हैं दोस्तों? तो संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम अस्थायी रूप है दोस्तों। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। 35 देखिए दोस्तों, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था उस समय दोस्तों? प्रमोद सावंत को उस समय किया गया था। 36 देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्तः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है साथियों। तो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों किसको करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब विद्युत बल दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर साथियों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर कार्य करता है। इसका कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जाग्रोसा पर्वत स्थित है दोस्तों ईरान में दोस्तों। साथियों आप लोग बिहार दरोगा से मन से मारिए दोस्तों, क्योंकि बिहार दरोगा बहुत जल्द आने वाले है दोस्तों। क्योंकि आज संविधान बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ दोस्तों, उसमें आपका 75,000 बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, उसी में से दोस्तों हर 10,000 पे बिहार दरोगा आएगा दोस्तों। ये दोस्तों बिहार दरोगा में ही सेट नहीं काम करेगा दोस्तों, बिहार पुलिस में भी ये सेट काम करेगा दोस्तों। और जो हम साइंस का सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, उसमें जरूर से जरूर भाग लीजिए, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस रहे या बिहार दरोगा रहे दोस्तों या बीपीएससी रहे, हर एक में दोस्तों साइंस का बेटे आज के एग्जाम में हिसाब के मुताबिक दोस्तों क्वेश्चन साइंस का बढ़ रहा लेवल दोस्तों, इसलिए साइंस का सीरीज में जरूर से जरूर भाग लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थ देखिए, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करते हैं तो ट्रेन की गति क्या होगा साथियों? आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों। ट्रेन की गति वही क्या होगा दोस्तों? दूरी बटे समय दोस्तों। तो देखिए दूरी बटे समय क्या होगा? 250 बटे 12 गुने बदलना है दोस्तों 18/5 में। 25 25 50 दोस्तों, तो 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 6 18 दोस्तों, 25 या 75 दोस्तों 75 किलोमीटर घंटा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊंचाई देखिए, निम्नलिखित ने किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया दोस्तों? तो विलियम बेंटिंग दोस्तों उसी समय थे, उसी के शासनकाल में ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार हुआ दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों 1830 में कर्नल सलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी की शिक्षा पर माध्यम बनाया दोस्तों। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। लॉर्ड रिपन के समय ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में कराई गई। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों राज हड़प नीति को लागू किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में कौन से राज्य और नए राज्यपाल? देखिए दोस्तों ये पुराना हो गया, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर होगा दोस्तों 41 देखिए, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? बिहार में है दोस्तों। बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया जिले में स्थित है ये दोस्तों। भीमबान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बिहार के एकलौता टाइगर रिजर्व है, ये दोस्तों पश्चिमी चंपारण में स्थित है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा 14 दिन के अंदर दोस्तों राज्यसभा धन विधेयक को, राज्यसभा जो है दोस्तों धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकता है। उसके बाद वह दोस्तों स्वतः ही पास हो जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों।
अनुच्छेद 119 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया और धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 110 में मिलता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष ही धन विधेयक को धन विधेयक सिद्धि करते हैं। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाता है दोस्तों। 43 देखिए दोस्तों, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में आपका किया गया था उस समय दोस्तों। 44 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है साथियों? तो आपका भारतनाट्यम दोस्तों केरल से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये जो है भारतनाट्यम दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु का नृत्य दोस्तों। कहाँ का? तमिलनाडु का है दोस्तों। और कथकली जो है दोस्तों, भारतनाट्यम को दोस्तों भरत मुनि के नाट्य क्षेत्र पर आधारित है दोस्तों। और मोहिनीअट्टम एवं कथकली दोस्तों ये आपका केरल का, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है साथियों? केरल का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये कुडियाट्टम दोस्तों आपका ये भी केरल का है दोस्तों लोक नृत्य। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बराह दल जो है दोस्तों फूल का प्रजनन अंग नहीं है साथियों। वर्तिकाग्र है आपका, वर्तिका भी है और परागकोश भी है दोस्तों। चलिए कुछ इसके बारे में जानिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बराह दल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है, यह प्राय हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। वर्तिकाग्र और वर्तिका मादा जनन अंग के भाग होते हैं दोस्तों। परागकोश से परागन विभिन्न माध्यमों द्वारा संचालित होता है। पुमंग नर जनन अंग है, जबकि जायंग मादा जनन अंग है दोस्तों। पुमंग क्या है? नर जनन अंग, और जायंग मादा जनन अंग है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था दोस्तों? उस समय दीनानाथ उपाध्याय को नहीं किया गया दोस्तों। क्वेश्चन 47 देखिए दोस्तों, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? ट्विटर के द्वारा किया गया दोस्तों, पावर ऑफ 18 दोस्तों। 48 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा विकसित किया गया? ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड के साथियों। 49 देखिए, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो 2020 में किया गया था साथियों। 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक USA की स्थानीय भवन है दोस्तों? USA का स्थानीय भवन आपका दोस्तों चिनूक है। चिनूक क्या है दोस्तों? USA का स्थानीय भवन था दोस्तों। और चिनूक को हिम पक्षी वायु भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हिम भक्षी वायु दोस्तों। फोन दोस्तों फ्रांस और स्विट्जरलैंड जर्मनी की गर्म वायु है फोन दोस्तों। हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं दोस्तों। हरमट्टन को हरमट्टन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु दोस्तों। मिस्टल दोस्तों फ्रांस की ठंडी वायु है। मिस्टल जो है दोस्तों फ्रांस की ठंडी वायु है। 51 देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर स्थित नागार्जुन सागर परियोजना है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों आपका कृष्णा नदी तेलंगाना राज्य में स्थित है दोस्तों। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की लाभान्वित करता है दोस्तों। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना स्थित है साथियों। 52 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित मैग्रो स्थल पर गौर करें। भीतरकनिका, पिच्चावरम और कुंडावरम दोस्तों। इसमें दो सही है दोस्तों, भीतरकनिका और पिच्चावरम दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। अब मैग्रो वन डेल्टाई वन भी कहते हैं दोस्तों। मैग्रो वन को क्या कहते हैं? डेल्टाई वन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 53 देखिए दोस्तों, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 53-54 देखिए दोस्तों, जैन धर्म 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो पार्श्वनाथ थे जो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे दोस्तों। 24वें तीर्थंकर महावीर थे दोस्तों। पार्श्वनाथ के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी नरेश के अश्वसेन के। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की दोस्तों। 55 देखिए दोस्तों, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ दोस्तों? तो बिंग ड्वेन में दोस्तों। 56 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से तीसरे जैन के तीर्थंकर हुआ करते थे? तो संभवनाथ दोस्तों तीसरे जैन के
तीर्थंकर हुआ करते थे दोस्तों। जिनका ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह दोस्तों घोड़ा था, अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था, और जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर अभिनंदन थे दोस्तों, जिनका प्रतीक चिन्ह कपि बंदर था। सुमति नाथ दोस्तों, जिनका प्रतीक चिन्ह कांच था, क्रोच था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। संसद के प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था दोस्तों 1968 में। संसद के प्रथम लोकपाल बिल को पेश किया गया साथियों। अब पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, बाद के हनुमंथैया अध्यक्ष थे दोस्तों। लोकपाल राज्यों में लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की। सर्वप्रथम लोकायुक्त गठन दोस्तों 1971 में महाराष्ट्र में किया गया। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल हुआ करते थे दोस्तों। चलिए हम लोग 58 बढ़ते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लुपुत्रम पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया दोस्तों? तमिलनाडु के श्रीविल्लुपुथुराई पलकोवा को दोस्तों आपका मिठाई का दर्जा दिया गया दोस्तों। निम्नलिखित खिलाड़ियों के वह संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका 2 और 4 सम्मिलित नहीं है दोस्तों, हॉकी दोस्तों। उसके बाद दोनों सही है दोस्तों। 7 देखिए, निम्नलिखित में से सन 2019 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी दोस्तों? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1919 में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी दोस्तों। एक साथ देखिए तो शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, ये दोस्तों 11 अक्टूबर 1724 में हुआ दोस्तों। शंकर खेड़ा की लड़ाई हुआ दोस्तों, कब हुआ? 11 अक्टूबर 1724 दोस्तों। दक्कन के सूबेदार मुवारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ दोस्तों। यह युद्ध में निजाम विजयी हुआ। निजाम का मूल नाम दोस्तों चिनकलीज कमरुद्दीन खान था दोस्तों। पालखेड़ा का युद्ध फरवरी 1728 में पेशवा और निजाम के बीच हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? सत्या नडेला थे दोस्तों, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक। 63 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध यह कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 23 में दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग 24 देखिए, बालकों को कारखाने में नियोजित किए पर जाने पर प्रतिबंध दोस्तों। 25 स्वतंत्रता था दोस्तों। 26 धर्म की प्रबंध का अधिकार था दोस्तों। 64 देखिए दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह मोरक्को से था दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत था, ये भी सही है। और उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा दोस्तों, इसमें सभी सही थे दोस्तों। चलिए दोस्तों 65 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है दोस्तों? तो आपका दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों चुनाव सुधारों से संबंधित है साथियों। JVK राव समिति दोस्तों ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण संबंधित है दोस्तों। अशोक मेहता समिति दोस्तों पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधी समिति है। LM सिरवी समिति दोस्तों लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज पुनर्शक्तिकरण संबंधी समिति है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई दोस्तों। पंचायती राज लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण का उदाहरण है साथियों। देखिए आप लोग दोस्तों 66 निम्नलिखित किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया साथियों। इस पत्रिका में प्रथम संपादक दोस्तों मनसुख लाल नजर थे दोस्तों। और 1903 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। इन द आउटर कोर्ट एनी बेसेंट की रचना है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अपूर्ण आत्मकथा एन इंडियन पिलग्राम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 67 देखिए दोस्तों, 2024 के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो फ्रांस के द्वारा की जाएगी साथियों। 68 देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 + 6HCl 2AlCal3 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3H2O होगा इसमें दोस्तों। 69 देखिए दोस्तों,
एक टेलीविजन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% और अंकित मूल्य 10%, तो लाभ क्या होगा दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। 20 माइनस 10 माइनस 20 गुने 10/100 दोस्तों, मास्टर फॉर्मूला लगाइए। 30 हुआ, 10 हुआ दोस्तों, इधर 10 माइनस 2 बराबर 8% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। 70 देखिए, 70 दोस्तों CISI है, इसको आप लोग बना लीजिएगा आराम से दोस्तों। इसका आंसर हम बताते हैं, 41.4 आएगा दोस्तों। 71 देखिए, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया साथियों, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 72 देखिए, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया दोस्तों, तो बेंगलुरु में किया गया साथियों। 73 देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्म में कौन से सम्मिलित हैं, तो हिमालय दोस्तों, इसमें 1 2 3 लगातार से दोस्तों, 4 गलत है। हिमालयन उड़ीसा MP वीरेंद्र कुमार थे दोस्तों, और द कारगिल विक्ट्री वेल्टस पीक टू पीक टू साथियों कर्नल MC त्यागी थे दोस्तों, और वन लाइफ इज नॉट इनफ दोस्तों नटवर सिंह थे दोस्तों। पुस्तक एवं उनके लेखकों के युग्म में दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, केवल एक सही नहीं है दोस्तों। स्वीडन के केंद्रीय बैंक अर्थशास्त्र अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के स्मरण में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में दोस्तों, 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया। यह पुरस्कार प्रारंभ 5 विषयों पर कार्य हेतु दिए जाते थे। 1969 में दोस्तों अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज देश के बीच हस्तांतरित हुआ दोस्तों, तो गोरखा के बीच हस्तांतरण हुआ दोस्तों। गोरखा को नेपाल के बीच हस्तांतरण, अंग्रेज एवं गोरखा दोस्तों। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया दोस्तों। अंग्रेज की ओर से पेरिस बेड्रोसो ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ दोस्तों। संगोली की संधि के दौरान नेपाल के कुछ क्षेत्र ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया दोस्तों। 76 देखिए दोस्तों, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया साथियों, तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया दोस्तों। आप सभी को ये क्वेश्चन मालूम होगा दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया दोस्तों। ये भी मैथ को बना लीजिए दोस्तों अपने से, बहुत इजी मैथ है दोस्तों। बैठा देते हैं दोस्तों। मिश्रण 50 लीटर है दोस्तों, और अल्कोहल की मात्रा 20% है दोस्तों। तो 50 का 20% निकालिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा, बटे 100, 20 25 100 दोस्तों, यानी 10 आ जाएगा दोस्तों। तो मिश्रण पानी में मिश्रण दोस्तों, 50 प्लस 10 बराबर हो गया 60 दोस्तों। तो 10/60 गुने 100 दोस्तों। 1 शून्य काट दीजिए, 20 25 100 दोस्तों, 3 दूनी 6 आ गया, 16 पूर्णांक 2 बटा 3 दोस्तों, यानी आ गया 50/3 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों, तो शुक्र वाहिका नहीं है दोस्तों। शुक्र वाहिका दोस्तों मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शुक्र वाहिका नर जन्म तंत्र का हिस्सा है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फिलोपियन नलिका मादा जन्म तंत्र का हिस्सा। निषेचन की क्रिया फिलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है दोस्तों। चलिए 79 देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किससे खेल से संबंधित है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है दोस्तों। अच्छे देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष थे दोस्तों, भारत के प्रथम लोकपाल। 81 देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, तो आप सभी को भाई बहनों को मालूम है, पीयूष ग्रंथि दोस्तों आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों।
वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ब्लेड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने जैसी संरचना वाली ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। राशि देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी है दोस्तों? विराटनगर आपका मत्स्य महाजनपद की राजधानी है दोस्तों। राशि देखिए, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है दोस्तों भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी को फव्वारे निकलते हैं। विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए एवं येलोस्टोन पार्क में स्थित है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व के 5वें स्थान पर है। भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 84 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग दोस्तों आपका शार्क जो है दोस्तों मीन वर्ग से संबंधित है। स्टार फिश, सिल्वर फिश, इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव दोस्तों, ये मछली नहीं है दोस्तों। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। डकविल्ड प्लेटिपस अंडाजनक स्तनधारी है दोस्तों। यह स्तनधारी का प्रोटोथीरिया प्रजाति है। मनुष्य यूथेरिया वर्ग में आता है दोस्तों। चलिए 85 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, सब गिरी परियोजना दोस्तों गुजरात जो है दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है, गलत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपका कोयना परियोजना महाराष्ट्र सही है दोस्तों। फिर श्रावती परियोजना कर्नाटक ये भी सही है। बाली मेला परियोजना ये ओडिशा दोस्तों ये भी सही है। ये दोस्तों आपका गुजरात नहीं होके केरल होगा दोस्तों। कहां पे होगा? केरल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 86 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत में चक्र तृतीय आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध है दोस्तों? तो रूस में दोस्तों। कहां पे? रूस में दोस्तों। 87 देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में किस देश के दोस्तों? सर्बिया के नोवाक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति में पदावनत किया गया दोस्तों? तो 2006 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एवं बैठक प्राग चेक गणराज्य में हुआ दोस्तों। इस बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। अब प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने और आकार में छोटा होने के कारण छीना गया दोस्तों। प्लूटो की स्थिति अब बौने ग्रह की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 89 देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो कश्मीर में दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध का चौथा जो सम्मेलन हुआ दोस्तों कश्मीर में हुआ दोस्तों। 90 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है दोस्तों? तो SO2 नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? SO2 दोस्तों। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में बताया। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस है CO2, जलवाष्प N2 दोस्तों, CH4, CFC, O3 और SF6 आदि दोस्तों। 91 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा साथियों? तो कजाकिस्तान ने दोस्तों राजधानी का नाम बदल के क्या रखा दोस्तों? नूर सुल्तान रखा दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों बिश्केक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 92 देखिए दोस्तों, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों 1, 3, 1, 2 और 4 दोस्तों सही है आपका। देखिए ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है तो सही है। फिर 2 भी सही है दोस्तों। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में थे, ये भी सही है। और ये गलत है दोस्तों। वरीयता वीरयायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है दोस्तों, ये भी सही है। चलिए दोस्तों 93 देखिए, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने में 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बना लीजिए। CP बराबर दोस्तों 144 + 6 दोस्तों बराबर हो गया आपका 150।
तो कितना बराबर दोस्तों 6/150 गुने 100 दोस्तों, तो 15 छुकी 60 दोस्तों, यानी आपका 4% आ गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 94 देखिए निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार में आपका औरैया स्थित नहीं है दोस्तों, मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है दोस्तों। औरैया आपका कहाँ है दोस्तों? औरैया थर्मल पावर प्लांट दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग 95 देखते हैं। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? तो आपका ये साथियों न्यूयॉर्क में हुआ दोस्तों। कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में दोस्तों। 96 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है दोस्तों 4 से 5 मिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु को दर्शाता है दोस्तों। पृथ्वी की आयु दोस्तों 4 से 5 मिलियन वर्ष हुआ है। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य की दूरी की तीसरी तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। पृथ्वी पर 29% स्थल तथा 71% जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। जॉन हर्शेल के अनुसार पृथ्वी की आकृति जियोड की तरह है दोस्तों। न्यूटन ने पृथ्वी का आकार नारंगी के समान बताया था दोस्तों। जेम्स जीन ने दोस्तों पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया था। 97 देखिए दोस्तों, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है दोस्तों? तो 2.42% है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन शामिल है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? ये भी दोनों है दोस्तों। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान दोस्तों दोनों आपका शामिल है। 99 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किसे 18-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों? संदीप सोमानी को दोस्तों फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार के विजेता है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूंगा दोस्तों, तीनों है दोस्तों, 1, 2, 3 दोस्तों। आपका विक्रम साराभाई पुस्तकालय भी है और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी फॉर चर्च और फ्लोरा फाउंटेन दोस्तों तीनों है, ये नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप भाई बहनों को वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं भी कोई भी ग्रुप में दोस्तों इसको जरूर से जरूर सेंड कीजिए। और नहीं अच्छा लगे दोस्तों नहीं मत सेंड कीजिएगा, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमारे हौसलों को बुलंद कीजिए दोस्तों। हम इसी तरह आपको वीडियो देते रहेंगे दोस्तों।